गुड मॉर्निंग सभी को। अ, आज इलाइट यूथ ऑफ 52 साउथ का तरफ से एज ए चेयरमैन आज आप लोग का सामने में आया हूँ। हम लोग का यहाँ पे 52 साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिपार्टमेंट का प्रोसीड्यूर है, टेंडर का प्रोसीड्यूर है, उसमें काफ़ी ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रहा है। सीवीसी नॉर्म्स, सीवीसी गाइडलाइंस को और सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस को काफ़ी वॉयलेट किया जा रहा है हम लोग का यहाँ का डिपार्टमेंट लोग। तो वहाँ में से एक केस हुआ है आपका डेटेड ऑन 7/01/2022 को पीडब्ल्यूडी डिवीज़न चांगलांग में एक टेंडर नोटिस आया था। वो टेंडर नोटिस 7 तारीख को दिया गया था एनआईटी में। तो एनआईटी में देने के बाद काफ़ी दिन हम लोग को अंधेरा में रखा उसको। तो हम लोग को भी लास्ट में पता चला है कि यहाँ में एनआईटी में एक टेंडर बुक है। तो एज बीइंग ए अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग भी ट्राई किया पार्टिसिपेट करने के लिए। वो अमाउंट था आपका 98 lakhs.50 का। वो था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में टेंडर का नोटिस में। तो उसके बाद हम लोग का जो एजुकेटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी डिवीज़न चांगलांग का, जिसका नाम पुलंग येमू है, उसके साथ काफ़ी बार गया है फॉर्म मांगने के लिए, लेकिन वो नहीं दे रहा था। उसका लास्ट में हम लोग को नाहरलगुन से एपेक्स बैंक से एनओसी मांगा है। तो हम लोग जैसे तैसे उसको इतना शॉर्ट टाइम में भी मैनेज करके दिया, तब जाके हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया था। तो वो फॉर्म देने के बाद हम लोग ने पार्टिसिपेट किया 25 तारीख को। 25 तारीख को हम लोग पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये अमाउंट जो है 98 lakhs.50 जो होता है आपका क्लास 3 और क्लास 4 को एलिजिबल होता है। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था क्लास 4 से। तो हम लोग ने नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है चांगलांग नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग ने फॉर्म लिया था। वो फॉर्म लेने के बाद हम लोग वहीं से पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो हम लोग का डायरेक्ट एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। तो उसका हिसाब से हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का हिसाब से हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेट करने के बाद वहाँ में हम लोग को टेक्निकल बीट में जाना था। तो हम लोग टेक्निकल बीट जब गया है तो उन लोग ने कहा है कि अब लगा टेक्निकल का स्क्रूटनी हो चुका है और इवोल्यूशन जो है वो अलग दिन में करेगा बोला है। तो हम लोग ने ये बात नहीं माना, नहीं ये तो आज ही होना है, आज टेक्निकल हुआ है तो आज फाइनेंशियल भी खोलना है। लेकिन वो लोग ने ब्रीच ऑफ कंडीशन अंडर सीवीसी गाइडलाइंस एंड सीपीडब्ल्यूडी गाइडलाइंस वो लोग ब्रीच किया। उसके बाद बोला है कि आप लोग को रिजल्ट बाद में मिलेगा। फिर भी हम लोग ने डिपार्टमेंट का साथ कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने के बाद हम लोग ने 2-3 दिन समय देने के बाद हम लोग जब किया है तो बोलता है कि ये टेंडर जो है आपको पटकाई एंटरप्राइजेस बोल के है, एक MS पटकाई एंटरप्राइजेस, जो कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नहीं है, वो मियाओ का है। उसका मालिक का नाम है साम्पू येमू फ्रॉम कुतुम विलेज। वो कहाँ से यहाँ में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए एलिजिबल होता है, नंबर 1 क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड में आपका वो पटकाई एंटरप्राइज जो है वो कैसा जीता है, वो हम लोग को बताया है कि एक चीट कागज में लिख के दिया है कि आप लोगों ने वो अवॉर्डेड लेटर नहीं दिया है बोल के। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ उनका बोर्ड मेंबर लोग को कि ये फर्म जो है ऑलरेडी एक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने वाला लड़का का है, और अकॉर्डिंग टू हम लोग का डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट का हिसाब से रूल नंबर 4 क्लॉज D वहाँ में लिखा हुआ है द कैटेगरीज क्लास 4 and 5 contractors shall be exempted from requirement for proceeding proof of completion report of work similar type in last 5 years to qualify for participation in a tender। That means यही क्या बोल रहा है कि क्लास 4 या 5 को दरकार नहीं है आपको कोई पुराना काम दिखाने के लिए। ये हम लोग का रूल में लिखा हुआ है। तो ये भी ब्रीच ऑफ कंडीशन है। तो ये रूल किस लिए बनाया गया है? ये तो हम लोग को अनएम्प्लॉयड यूथ को सेफगार्ड के लिए बनाया गया था। तो इसका भी हमें वायलेशन हुआ है। तो ऐसा करके उन लोग ने कहा है कि पटकाई एंटरप्राइज ने अवार्ड ले लिया, और हम लोग को एक इनलिस्टमेंट रूल का हिसाब से हम लोग को एक रिजेक्शन लेटर देना चाहिए था डिपार्टमेंट से, वो भी नहीं दिया। 25 तारीख को टेक्निकल खोला है, अभी तक
इतना टाइम हो गया, दिया नहीं है। और इन लोग हम लोग को देने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा है कि किसको वोट दिया है, किसको अवॉर्ड किया है। तो ऐसा करके ये पीडब्ल्यूडी डिवीजन में ऐसा वायलेशन किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चांगलांग का यहाँ का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, क्या कर रहा है वो लोग? ये सब इतना गड़बड़ हो रहा है। हम लोग काफी कंप्लेंट डालते हैं, फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लेता है। और यहाँ पे जो अभी पटका इंटरप्राइज जो है, मैं उसको बहुत बड़ा एलिगेशन लगाने जा रहा हूँ आज, क्योंकि वो पटका इंटरप्राइज जो है एलिजिबल नहीं है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए। और प्लस ये एक खुद का भैया ही, खुद का भाई ही एक एजुकेटिव इंजीनियर है, वो कैसा काम करेगा यहाँ पे? ये तो सीपीडब्ल्यूडी नियम का रूल नंबर 17 का वायलेशन है। वो कैसा काम करेगा यहाँ में? वो नियर उसका रिलेटिव का फॉर्म बना के सिंस 2019 से लेके 2022 तक काम कर रहा है, उतना उसका फॉर्म में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये कौन सा कानून में है? और इतना पैसा जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं है? आप लोग खुद बताइए। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में ये बनता है। कोई एजुकेटिव इंजीनियर कैसा काम कर सकता है अपना भैया का, अपना माइकी का, अपना रिलेटिव का नाम बना के, वो भी एक ही जगह में जहां में वो एक्सटेंड कर रहा है, एजुकेटिव इंजीनियर है वो। तो ये सब देखिए, आप लोग को, दुनिया वालों को मैं बताने के लिए मैं आज आया हूँ। हम लोग जितना भी है यहाँ पे, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा है, हम लोग का चांगलांग में से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे बैकवर्ड, सबसे गरीब और सबसे डिप्राइव कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हमेशा हमेशा हम लोग को जब भी आवाज उठाने के लिए कोशिश करता है, कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स को लगाता है उन लोग। तो ये हम लोग का आईबी लोग क्या कर रहा है उसमें? इसलिए हम ये दरख्वास्त करता है कि सीएम पेमा खांडू जी को भी अब काइंडली ये इशू को थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि आपका ही विधायक बीजेपी का है, आपका ही बीजेपी का अंडर में काम कर रहा है वो। और आप लोग बोलता है सबका साथ सबका विकास, कहाँ में विकास हो रहा है? रिसेंटली हम लोग ने यूथ में एक पीएमजीएसवाई रोड का वहां में सब स्टैंडर्ड का भी हम लोग दिया था, उसका भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये किसका फंड है? ये सेंट्रल का फंड है, उसको भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो सबका साथ सबका विकास कहाँ गया आपका स्लोगन? इसलिए आप लोग इसको काइंडली सीरियसली लीजिए। और सेम प्रॉब्लम हम लोग का थोड़ा दिन पहले एक पावर डिपार्टमेंट में हुआ था, जो कि जी बंगयांग बोल के है, एजुकेटिव इंजीनियर ऑफ पावर। वो भी सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लोग में ऐसा मैल प्रैक्टिस किया जा रहा है, आप लोग एक्शन लेता नहीं है। तो कल का दिन में मत बोलिए कि हम लोग का यूथ लोग अलग रास्ता जाता है, अलग वे में जाता है, नहीं बोलना चाहिए। हम लोग का 52 साउथ में कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे हाईएस्ट इंसर्जेंसी जाने वाला यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। क्यों होता है? ये कारण है, इतना सप्रेस किया जाएगा तो आदमी खाएगा क्या? हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी दुकान नहीं है, वहां दुकान भी क्या करेगा? मच्छी भी कैसा बेचेगा? बॉयलर भी कैसा बेचेगा? रास्ता ठीक नहीं है, डेली बस सर्विस नहीं है, तो क्या जाएगा हम लोग यूथ लोग? ये यूथ लोग सब डिग्री पढ़ के क्या एनरेगा का अंदर में काम करने के लिए हम लोग बैठा है क्या? एनरेगा का काम बेलचा मारने के लिए बैठा है इतना डिग्री लेके? तो मैं काइंडली हम लोग का ऑनरेबल सीएम खांडू सर को मैं बोलता हूं, इस विषय में आप सीरियसली लीजिए। और हम लोग अगर ये इशू जो है रीटेंडर होना है और इसको फ्रेशली ट्रांसपेरेंसी से करना चाहिए, नहीं तो हम लोग 5 डेज अल्टीमेटम देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि 5 डेज में अगर नहीं होगा हम लोग यहाँ बंद कॉल करेगा। और जो भी है वो रिक्स, अगर कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है, वैसे हम लोग बहुत पीस लविंग पीपल है, हम लोग का तंगसा समाज बहुत पीस लविंग आदमी है, लेकिन हम लोग को कंपेल मत कीजिए ऐसा स्टेप उठाने के लिए। यहाँ म्यांमार बॉर्डर भी सामने में है, यहाँ असम बॉर्डर भी सामने में है, तो इसका भी आप लोग ध्यान देना चाहिए। और मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो डायरेक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्टेड है, तो इसी तरह से ये इशू को आप लोग सीरियसली लेना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं, ये तो पीडब्ल्यूडी का प्रॉब्लम था, तो पीडब्ल्यूडी डिवीजन का जो पुलंग नेमू है वो एक्शन है यहाँ का, तो वो उसका अंडर में ये सब चल रहा है। और ये पटकाई एंटरप्राइज जो है, इसको इमीडिएटली चीफ इंजीनियर ईस्टर्न जोन इसको टर्मिनेट करना है ये फर्म को, और जितना भी काम है उसका फोरफिट करना है। ये गवर्नमेंट का
अगेंस्ट में किया जा रहा है काम, इसलिए हम लोग ये दरख्वास्त करता है ये इशू को जल्दी से जल्दी आप लोग देखिए और आप लोग जानिए।